बीजेपी सरकार अगर एसटी नहीं देता है तो आदिवासी ने, हम लोग चाहने से भी आदिवासी कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देगा, टोटली साइड होगा। क्योंकि 2016 में प्रॉमिस किया था और 2016 में प्रॉमिस करने का साथ ही ओपनली आदिवासी आया था। में तो ऑलरेडी बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत पड़ी है? डबल इंजन की सरकार में तो वहीं बैठे बैठे आवाज लगनी चाहिए थी। इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग का जो बोलना था। फिर एक बार 2024 के चुनाव का जब रैली होगा आप ही के आसाम में, तो आप ही जनता के बीच में वादा किया जाएगा कि इस जिता दो और हम आपको जो हमने कहा था वो पूरा कर देंगे। क्या इस पे भरोसा होगा? क्योंकि पीछे भी वादा हुआ था। नहीं, इस पे भरोसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 में बोला था ना। 16 में बोला था, इसलिए हम लोग का भरोसा उठ गया है। हम लोग का प्रैक्टिकली हम लोग का पेपर चाहिए, प्रैक्टिकली पेपर। हम लोग मुख का जवाब बिफोर द इलेक्शन, बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट, बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट वी नीड द पेपर। खुलुमबाय गासै आइ आफानि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन, फुंबिलिनि गोजोननायखौ बे जथि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय नोंथांमोननो बयनोबो आङो बिलाइ हरनाय जाबाय। अनदागाफोर दिनै आं नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे भिडिअ' एबा बे सावगारिखौ लाना फैबावदों। बे भिडिअ' आरो सावगारिनि लाबोनायजों लोगोसे अनदागाफोर आङो फंनैसो बाथ्राफोरखौ आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो लुबैदों। बुहुमाव गोबां इसोरनि अननायजों सोरजिजानाय हारि हारिमु धोरोम गोबांथार इसोरनि अननायाव जोङो मोननो हायो। दिनै बेबायदिनो अनदागाफोर बयबो हारियानो गाव गावनि बे संसाराव थांना थानायनि लामाखौ नागिरो, मोनथाय नागिरो आरो बयहाबो मोनफा मोनफा बे संसाराव थांना थानायनि हारि, बे हारिखौ लानानै समाजखौ जौगाहोनो, गावनि हारिमुखौ जौगाहोनो, गावनि गासैबो थांनानै थानायनि लामाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बयहाबो मिजिं दं। बेनि गेजेराव जोंनि बे आसामाव जाय माखासे जेरै आदिबासिफोर, मुन्डा, सावताल बिथांमोनाबो बिथांमोनाबो थांखि दं, मिजिं दं। जेरै बिथांमोनाबो बे आसामाव थानानै आसामनिनो थागिरि जानानै बिथांमोना मोनसे थांखि दङ, जाय थांखिखौ लानानै बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो डिमान्ड खालामफैदों। जेरै बे डिमान्डनि ओंथिया मा? बे डिमान्डआ जादों बिथांमोना एसटि डिमान्ड। जाय बे एसटि डिमान्डनि बिथांमोना जेरै आसा होननाय मोनसे बिथांमोननिफ्राय, जेरै आसानि ओंथियानो जादों, बेनि फुल फर्मानो जादों जेरै अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम। बिथांमोननि दानि प्रेसिडेन्टआ जादों राफेल कुजुर आरो बै समनि जेरै बारग' प्रदिप नाग बिथाङा जेरै प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङा सासे मोजांथार इसोरखौ फोथायग्रा सासे मोजां काथलिक ख्रिस्टान। बे प्रदिप नागनि माखासे मोजां बिबुंथिफोरखौ नोंथांमोना दा बे भिडिअ'नि गेजेरजों आरो बिथांमोननि बे बिबुंथिखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनो मोनगोन। अनदागाफोर दिनै आं बे बिथां प्रदिप नागखौ मोजाङै मिथिगौ आरो सिनायो। बिथाङा सासे जानो हागौ आसामनि सासे प्रेसिडेन्टल' नङा, बिथाङा धोरोम सिबिनायाव, इसोरखौ खुलुमनायाव, फोरबोखौ खुलुमनायाव जेब्लाबो सासे मोजांथार आरो जेब्लायबो बिथाङा गेदेर प्रार्थना मालाबाबो नागारा, इसोरजों बिथाङा नांथाबो। आरो बे प्रदिप नागा अनदागाफोर जेरै बिथाङा दामनाय देनाय, हारिमु सिबिनायाव आरो कालचाराव जोबोद आखा फाखा। बिथांनि बे माखासे बिबुंथिफोरखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। जेरै बिथांमोना जाय सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय मोननो हादोंमोन, जाय माखासे प्रमिस लानायखौ मोननो हादोंमोन, जेरै जाय सेन्ट्रेल सरकारा 2016आव समाय लादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथांमोनखौ सापर्ट होदोंमोन। नाथाय दा बिथांमोना सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय जेबो मोननांगौ मोन्थायखौ प्रमिस लानायखौ जाफुंनो हायैखाय बिथांमोना दानि बै फैगौ इलेक्सननिफ्राय गोजान जागोन होननानै बिथांमोना बे बिबुंथिखौ प्रदिप नागनिफ्राय जों खोनादों। आरो बिथांमोना जेरै दिल्लीयाव थांनानै बे माखासे धरना होनायजों लोगोसे बै माखासे रिपर्टारफोरनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ फैयो। जों बिथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ फारि फारि नुलांगोन आरो खोनासंनो मोनगोन। जायफ्रा हिन्दी बुजियो बिथांमोना बे हिन्दीखौ खोनासंनो एबा बुजिनो हायोब्ला बिथांमोना नायनो हागोन। एसेनोसै आं नोंथांमोननिसिम दिनै बेखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। बीजेपी सरकार अगर एसटी नहीं देता है तो आदिवासी ने,
हम लोग चाहने से भी आदिवासी कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देगा, टोटली साइड होगा। क्योंकि 2016 में प्रॉमिस किया था और 2016 में प्रॉमिस करने का साथ ही ओपनली आदिवासी आया था। में तो ऑलरेडी बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत पड़ी है? डबल इंजन की सरकार में तो वहीं बैठे बैठे आवाज लगनी चाहिए थी। Exactly. इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग का जो बोलना था। फिर एक बार 2024 के चुनाव का जब रैली होगा आप ही के आसाम में, तो आप ही जनता के बीच में वादा किया जाएगा कि इस जिता दो और हम आपको जो हमने कहा था वो पूरा कर देंगे। क्या इस पे भरोसा होगा? क्योंकि पीछे भी वादा हुआ था। नहीं, इसमें भरोसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 में बोला था ना। 16 में बोला था, इसलिए हम लोग का भरोसा उठ गया है। हम लोग का प्रैक्टिकली हम लोग का पेपर चाहिए, प्रैक्टिकली पेपर। हम लोग मुख का जवाब बिफोर द इलेक्शन, बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट, बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट वी नीड द पेपर। आसाम का मुंडा अलग हो गया, झारखंड का मुंडा अलग हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है भाई? हम लोग का ब्लड क्या अलग है क्या? राजनीति कर सकता है। प्रदीप नाग जी, आप लोग स्टूडेंट हो, पॉलिटिक्स ही कहती है डिवाइड एंड रूल, तो वो मुंडा अलग होगा, ये मुंडा अलग। नो प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल हो सकता है, लेकिन आदिवासी में डिवाइड एंड रूल लास्टिंग होने नहीं। आदिवासी इस बार डिवाइड नहीं होगा, अपने जो आपका जो डिमांड है उसमें कंसोलिडेट होकर खड़ा रहेगा। एग्जैक्टली, जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक जान देने के लिए हम लोग आदिवासी खड़ा रहेगा। 2024 में जो मई में जो इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन, जहाँ पे आसाम से 14 MP की सीट्स आती है, उसमें से जहां तक मैं अगर सही हूं तो 4-5 सीटों पे आप आदिवासी डोमिनेट करते हैं। ठीक है ना? और बहुत सारे ज्यादातर सीटों पे जहां पे सेकंड नंबर पे आते हैं। क्या आसाम के आदिवासी अगर 2024 से पहले उनको ST स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया जैसा उन्होंने वादा किया था, तो 2024 के इलेक्शन में आसाम के आदिवासियों का क्या रुख रहेगा? एग्जैक्टली, ये तो पहले भी बोल चुका हूँ। आपको लड़ना पड़ेगा इस देश के संस्थान बचाने के लिए जहां पे नौकरियां हैं। जब संस्थान ही नहीं बचेगी तो आप ले लो रिजर्वेशन, कहां लेना है, पड़े रहो। लेकिन 2014 के बाद ऐसा लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो हो सकता है वो भी मुमकिन हो जाए। सब कुछ प्राइवेट ही, और क्या पार्लियामेंट भी प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। दोस्तों नमस्कार। ST स्टेटस की डिमांड कई राज्यों के लोग कर रहे हैं, और हमारे साथ जो आज लोग खड़े हैं जो आसाम से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं और बिल्कुल अपने सांस्कृतिक कल्चर जो इनकी इक्विपमेंट्स हैं नगाड़े के साथ, ड्रम के साथ पहुँचे हैं, तो क्या सरकार उन नगाड़े और ड्रम की आवाज़ सुनेगी या इनकी आवाज़ भी सुनेगी? करीब 1500 किलोमीटर से दूर चल के दिल्ली तक पहुँचे हैं और इनका डिमांड एक ही है कि इनको ST स्टेटस दिया जाए, और ये आसाम के आदिवासी लोग हैं। काफी पुराना ये डिमांड है, आज का डिमांड नहीं है कि ये लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है तो ये उठ के खड़े हो गए। ये बहुत पुराना डिमांड है, लेकिन भारत में जहां डेमोक्रेसी है वहां एक चीज आप बहुत बड़ी मायने रखती है कि जब भी चुनाव आता है या आने वाला होता है, उसी वक्त जनता की आवाज कहीं ना कहीं कानों तक सरकार के पहुंचती है। उम्मीद तो जनता यही करती है, क्योंकि जनता के पास एक ही हथियार है, वोट का। तो हमारे साथ यहाँ पे पहुंचे हुए ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन आसाम से यहाँ पे नाग साहब बैठे हुए। नाग साहब, आप लोग ने काफी ये पुराना डिमांड है, ये आज का डिमांड नहीं है। आखिर व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है कि इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा? हमको लगता है बीजेपी सरकार ने सोचता है शायद हम लोग आदिवासियों को एकॉर्ड कर दिया, बस हो गया, ये सोचता है शायद एकॉर्ड कर दिया, उसका ले गया लाखों धन्यवाद। 15 सितंबर 2022 में एकॉर्ड किया, उसका ले लाखों धन्यवाद। लेकिन जो 2.1 क्लोज में जो एकॉर्ड करके ST-करण करा देंगे बोल के बोला है, वो तो ठीक ही है, लेकिन कब कराएगा? जो एकॉर्ड हुआ उसको तो इम्प्लीमेंटेशन करना है। लेकिन आज हम लोग को संदेह हो रहा है, जो एकॉर्ड करने का आज 1 साल खत्म हो गया, आज भी जो 1000 करोड़ जो डिक्लेयर दिया था उसको क्यों रिलीज नहीं किया है? उसको तो रिलीज करना चाहिए था। आज पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है आदिवासी का, 1 करोड़ में तो सफिशिएंट भी नहीं होता है। होने से भी 1 करोड़ जो दिया है पैकेज, उसको हम लोग वेलकम करते हैं, लेकिन आज तक रिलीज क्यों नहीं दिया है? उसको जल्दी रिलीज करना चाहिए। साथ ही साथ जो एकॉर्ड में 2.1 जो क्लॉज लगा हुआ है उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का बिल राज्यसभा में पुटअप किया हुआ है, और हम लोग नया ST होने वाला नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पूर्ण है। अकॉर्डिंग टू RGI ऑलरेडी वी आर ट्राइबल, उरा मुंडा संताल खड़िया ऑलरेडी आर ट्राइबल, एंड अबव दैट 21 ट्राइब एकॉर्ड का जरिए से 21 ट्राइब वो SC में पड़ता है। हम लोग नहीं बोल रहा है कि जबरदस्त हम लोग ST बनाओ, ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू RGI वी आर ट्राइबल, एंड ऑलरेडी RGI 21 ट्राइब इज SC।
भारत का संविधान को हम लोग सम्मान करते हैं, भरोसा करते हैं। उसी सिलसिले से हम लोग बोलते हैं कि जो भारत का संविधान वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का जारी है, जिसको एसटी मिलना है उसको एसटी करा दीजिए, और जिसको एससी मिलना है उसको एससी करा दीजिए। वही डिमांड। सवाल मेरा ये है कि आप लोग देखिए, सब लोग स्टूडेंट, ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम, सब लोग स्टूडेंट है। आसाम में तो ऑलरेडी बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत पड़ी है? डबल इंजन की सरकार में तो वहीं बैठे बैठे आवाज लगनी चाहिए थी। Exactly. इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग का जो बोलना था, रिकमेंडेशन भेजना था, 2014 में हम लोग इसको निरीक्षा पुरीक्षा करके जस्टिफिकेशन करके हम लोग भेज दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, अकॉर्डिंग टू WPT वो लोग बोला है कि रिपोर्ट रिकमेंडेशन जो भेजना है उसको भेज दिया है। तो ठीक है, वो लोग बोला है कि एसटी का बात सिर्फ रुका हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रुका हुआ है तो हम लोग दिल्ली तक आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कान में छूनाने के लिए, क्योंकि 2016 में खुद ही बोला था मोदी जी ने कुकराझार में जाकर के कि मोदी सरकार जब आएगा तो आदिवासी को असम में हम लोग एसटी करा देंगे। लेकिन 2000 में जो बात बोला था मोदी जी, वो उसको क्या भूल गया है क्या? मोदी जी तो बहुत कुछ बोला था, जो चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी बोला था। इसी जंतर मंतर पे 4 धरना हुआ, सबको कुछ ना कुछ बोला था चुनाव वोट लेते टाइम में। एग्जैक्टली। लेकिन सवाल यह है कि जिस दिल्ली में पहुंच के आप इस उम्मीद के साथ आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक आवाज पहुंचेगी, आपको क्या लगता है पहुंच जाएगा? एग्जैक्टली, क्योंकि जो सिस्टम है डेमोक्रेसी सिस्टम है, और डेमोक्रेसी सिस्टम को हम लोग विश्वास करते हैं। अगर मोदी जी ने डेमोक्रेसी को वो लफड़ाबाजी करेगा, आज नहीं तो कल उसका गद्दी खत्म होने वाला जा रहा है। आप अभी यंग है, आपके साथ सब यंग स्टूडेंट खड़े हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन। इसलिए हम लोग नहीं, एक मिनट आपने कहा कि डेमोक्रेसी में पब्लिक की आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम किसका है? यूथ एंड मीडिया। यूथ एंड मीडिया। इसलिए हम लोग के मीडिया है आज के डेट में, कोई आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं? जरूर है। कौन पहुंचाएगा? एक भी आपको, आप यहाँ आसाम से चल के आए हो, इसमें कम से कम 50 लोग यहाँ बैठे हुए हो, 100 लोग बैठे हुए हो, यहाँ तो एक आदमी आवाज लगाती तो मीडिया का काम था, नेशनल मीडिया का, जो आपके पैसे से चंदे पे चल रही है, टैक्स के पैसे से चल रही है, वो आपको दिखाने को राजी नहीं है। तो सरकार पे प्रेशर कैसे आएगा? जरूर, ऑब्वियसली आपने जो बोला है, सारे मीडिया एक नहीं होता है और सारे मीडिया भी गलत नहीं करता है, क्योंकि आपको हम लोग भरोसा करते हैं जो भी मीडिया है उसका पीठ में तो लिखा नहीं हुआ है कि इज द ओरिजिनल मीडिया पर्सन। इसलिए मीडिया को जितना सम्मान देना चाहिए, मीडिया में जो हम लोग को प्रयास करना चाहिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो होता है मीडिया का ऊपर में। मीडिया अगर उसको देता है कि बुलवाता है कि नहीं, एक्सप्रेशन करवाता है कि नहीं, लसनर लेवल तक छुआ नहीं सकता है कि नहीं, मीडिया वो मीडिया का है। अगर मीडिया ने उधर मोदी के पास जाकर के वो कीना बेचा कर देता है तो बिक्री हो जाता है। तो कीना बेचा कर देता है, मैं समझता हूँ इस लैंग्वेज को, कीना और कीना बेचा भी समझता हूँ। एग्जैक्टली। कीना बेचना मतलब खरीदना और बेचना है। कीना बेचना मतलब खरीदना और बेचना, मैं समझता हूँ उस लैंग्वेज को। मेरा सवाल आज ये है प्रदीप जी कि इतने लोगों को आप लेके आए हैं, आज के वक्त पे महंगाई हो, ट्रेन का टिकट हो, यहाँ पे रहना हो, खाना हो, बहुत महंगाई है। आप एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है कि 2024 में जो मई में जो इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन, जहाँ पे आसाम से 14 MP की सीट्स आती है, उसमें से जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो 4-5 सीटों पे आप आदिवासी डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे ज़्यादातर सीटों पे जहाँ पे सेकंड नंबर पे आते हैं। क्या आसाम के आदिवासी अगर 2024 से पहले उनको एसटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया जैसा उन्होंने वादा किया था, तो 2024 के इलेक्शन में आसाम के आदिवासियों का क्या रुख रहेगा? एग्जैक्टली, ये तो पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी अब अगर क्वेश्चन कर दिया तो इसका तो रिप्लाई देना जरूर पड़ता है। आदिवासी वोट देने में कोई किधर भी कंजूसी नहीं किया है और आसरा भरोसा सबों को किया था, क्योंकि विश्वास से दुनिया चलता है। विश्वास किया था, इंटरनली क्या करेगा क्या नहीं उसका बात है। हम लोग का बात है कि हम लोग का जो डिमांड है वो अपील करना है। तो इसलिए अगर बीजेपी सरकार आदिवासी को वोट नहीं देता है, हम चाहते आप बीजेपी वोट कहाँ से देगा? आप बीजेपी को वोट दोगे? नहीं, बीजेपी सरकार अगर एसटी नहीं देता है तो आदिवासी ने, हम लोग चाहने से भी आदिवासी कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देगा, टोटली साइड होगा। क्योंकि 2016 में प्रॉमिस किया था और 2016 में प्रॉमिस करने का साथ ही ओपनली आदिवासी आया था। अभी हो गया स्पष्ट, क्योंकि हम लोग का 24, 25, 26 जो डेट आ रहा है जनवरी का, हम लोग का बड़ा मीटिंग हो रहा है, उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख आदमी हम लोग का। प्रदीप जी, आपने एक बात मुझे शुरू में कही कि सब कुछ हो चुका है, केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है पेंडिंग, ठीक है, अब इनके पास सब पड़ा हुआ है। फिर एक बार 2024 के चुनाव का जब रैली होगा आप ही के आसाम में, तो आप ही जनता के बीच में वादा किया जाएगा कि इस जिता दो और हम आपको जो हमने कहा था वो पूरा कर देंगे।
क्या इस पे भरोसा होगा? क्योंकि पीछे भी वादा हुआ था। नहीं, इसमें भरोसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 में बोला था ना, 16 में बोला था, इसलिए हम लोग का भरोसा उठ गया है। हम लोग का प्रैक्टिकली हम लोग का पेपर चाहिए, प्रैक्टिकली पेपर। हम लोग मुख का जवाब बिफोर द इलेक्शन, बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट, before the code of conduct we need the paper, because already we have heard thousands of times that we will give you that ST status. Still they have not given us. That is why now we have already thought and already decided whenever we will not get the paper, after that time will totally will deny. अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो ST स्टेटस के डिमांड के लिए आते हैं, वो जॉब में रिजर्वेशन हो चाहे शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन हो, नहीं, ये सेकेंडरी है। मैं इनके सामने पूछूंगा इनसे, ये सेकेंडरी है। ST स्टेटस का डिमांड ही इसलिए किया जाता है ताकि एक आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस जो लोगों के साथ है, वो आइडेंटिफिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ST स्टेटस चाहिए। जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन तो सेकेंडरी होता है, तो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस के लिए होता है ना, जो नॉर्मली जो डिमांड है। इट इज ओके। एक नंबर में आइडेंटिटी बोल सकता है, आइडेंटिटी भी है प्लस जॉब भी है प्लस जो हम लोग जमीन का राइट्स, लैंड राइट्स, करेक्ट, एंड रिगार्डिंग विद दैट political rights also, because that there will be political reservation, MLA and MP, there also we are not getting the chance. That is why this type of reservation we need, and already that is for us only. क्योंकि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर तो बिरसा मुंडा है और उसका ही खानदान हम लोग है, उसका ही हम लोग जात कुटुंब है, हम खुद मुंडा है। तो ये आसाम का मुंडा अलग हो गया, झारखंड का मुंडा अलग हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है भाई? हम लोग का ब्लड क्या अलग है क्या? राजनीति कर सकता है। प्रदीप नाग जी, आप लोग स्टूडेंट हो, पॉलिटिक्स ही कहती है डिवाइड एंड रूल, तो वो मुंडा अलग होगा, ये मुंडा अलग, नो प्रॉब्लम। पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल हो सकता है, लेकिन आदिवासी में डिवाइड एंड रूल लास्टिंग होने नहीं। आदिवासी इस बार डिवाइड नहीं होगा, अपने जो आपका जो डिमांड है उसमें कंसोलिडेट होकर खड़ा रहेगा। एग्जैक्टली, जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक जान देने के लिए हम लोग आदिवासी खड़ा रहेंगे। चलिए, बात सवाल है, अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस ले लें कि आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो सेकंड और थर्ड जो इन्होंने कहा, जहां तक जॉब की बात है, इस देश में गवर्नमेंट जॉब खत्म होती जा रही है और खत्म कर दिया गया है। पहली बात तो रिजर्वेशन के नाम पे तो एक मामूली सी बात रह गई है। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो आप सरकारी किसी भी कॉलेज ले ले, स्कूल ले ले, उसका हालात आप देख सकते हैं, उसमें कितना रिजर्वेशन देके और क्या बच्चा पढ़ लेगा, जो हालात बना दिए गए हैं। जिस तरह से PSU को दाव पे लगा दिया गया, बेचा जा रहा है, बचेंगे ही नहीं संस्थान, तो रिजर्वेशन नौकरी का देगा कहाँ लोगे रिजर्वेशन? मेरा सवाल भी है आप लोगों से कि सब रिजर्वेशन के लिए फाइट तो तब करोगे ना जब संस्थान बचेंगे, जब बैंक भी प्राइवेट होगा, सारा तेल कंपनी भी प्राइवेट होगा, यानी कि PSU भी प्राइवेट होंगे, सरकारी संस्थान भी प्राइवेट होंगे, तो रिजर्वेशन कौन देगा आपको? तो इस देश के यूथ को, और खास करके हम उन यूथों की बात करते हैं जो अलग अलग राज्य से, जैसे ये लोग आए हैं, जो ST स्टेटस की डिमांड करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं। पहली बात तो आपको लड़ना पड़ेगा इस देश के संस्थान बचाने के लिए जहां पे नौकरियां हैं। जब संस्थान ही नहीं बचेगी तो आप ले लो रिजर्वेशन, कहां लेना है, पड़े रहो। तो मेरा आपसे गुजारिश है प्रदीप जी कि आप तो अपनी ST स्टेटस के लिए लड़िए, जिसके तहत राजनीतिक भागीदारी हो, लैंड राइट्स हो, आइडेंटिफिकेशन हो, सब कुछ हो, लेकिन बीइंग ए यूथ, चाहे वो आसाम के यूथ हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे UP हो, चाहे बंगाल हो, इस यूथ का एक और फर्ज बनता है कि इस देश की संस्थानों को बचाने के लिए उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वो नहीं बचेगी तो आप कहाँ नौकरी करोगे, कहाँ नौकरी ढूंढोगे? एग्जैक्टली। अगर सरकार सोचता है सारे चीज़ को प्राइवेट कर देंगे तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को भी उसको भी किया प्राइवेट कर सकता है बीजेपी सरकार ने, या वो कुछ जो सोच रहा है आज बिजनेस सेक्टर को प्राइवेट कर दिया है, जॉब रिजर्वेशन को अगर प्राइवेट करेगा तो आप बीजेपी सरकार स्पष्ट कर दीजिए, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको प्राइवेट करके दिखा दीजिए। ठीक है, इनका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन 2014 के बाद ऐसा लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो हो सकता है वो भी मुमकिन हो जाए, सब कुछ प्राइवेट ही, और क्या पार्लियामेंट भी प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। नमस्कार।